भ्रष्टाचार कभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। किसी का दब जा रहा है, किसी का प्रचार हो जा रहा है। जो कम पढ़े लिखे हैं, जो गरीब लोग हैं, उसका दब जा रहा है, डर के मारे, शर्म के मारे। इसीलिए दरिंदगी और बढ़ते जा रही है। जानवर हर जगह फैले हुए हैं, चारों तरफ। अपनी बेटी को कहाँ रक्षा करेंगे, कहाँ सुरक्षा करेंगे, कहाँ तक निगरानी करेंगे। ऑटो में, टेम्पू में भी बैठकर स्कूल जाएगी, मार्केट जाएगी, गली मोहल्ला में जाएगी। कहाँ कहाँ निगरानी अपनी बेटियों को करेंगे। क्या अपने घर में कैद रखेंगे अपनी बेटियों को, बाहर नहीं निकलने देंगे। हमारी बेटी हो या फिर किसी और की, बेटी तो बेटी है। लेकिन ये खौफ किसी के नज़र में नहीं दिख रहा है, क्योंकि अंधा कानून हो गया है। कानून सबको एक नज़र से देख रहा है। सदियों से जो परंपरा चली आ रही है, वो मिटने का नाम ही नहीं ले रही है। वो परंपरा है फांसी। कानून को ये दिख रहा है कि जो गलत कर रहा है, रेप कर रहा है या उसकी मर्डर हो जा रही है, उसको फांसी की दिया जाए। क्या एक ही दिन में फांसी दे दिया जाता है? नहीं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे लग जाता है। तो दरिंदा क्या होता है? जेल में आराम से ऐश कर रहा है, भरपेट भोजन मिल ही रहा है। किस चीज़ की टेंशन है उसको? उसको पता ही है एक ना एक दिन हमको मरना ही है, आज मरे चाहे कल मरे। अगर पकड़े नहीं जाएंगे तब तो ऐश आराम करेंगे, अगर पकड़े भी जाएंगे तो फांसी दे दिया जाएगा। उसके अंदर डर नहीं है। इसीलिए भ्रष्टाचार होते जा रहा है। कभी ये भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा। आप सुनते रहिएगा। अगर यही कानून बना रहेगा तो कानून को, नियम को तोड़ना होगा। ये कानून नियम वहीं तोड़ेंगे जो डीएम हैं, सीएम हैं, पीएम हैं। कितने डीएम, पीएम, सीएम आए गए, क्या भ्रष्टाचार रुका कभी? नहीं ना, कभी नहीं रुकेगा जब तक नियम कानून में बदलाव नहीं होगा। अब बदलाव कब होगा? उस इंसान, उस दरिंदा का प्राइवेट पार्ट काट के छोड़ दिया जाए। फांसी की ज़रूरत ही नहीं है, सरकार के भी पैसा बच जाएगी। उसको छोड़ दिया जाए तड़पते हुए, तड़प तड़प के खुद मर जाएगा। समझ जाइए, तब उसके अंदर डर होगा, खौफ होगा। अन्यथा कभी भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत कर दे रहा है सब। मैं तो अपनी जुबान से कह नहीं सकती, लेकिन बहुत सोच सुन के बहुत दुख दर्द होता है। हम अपनी बेटियों को कहाँ तक रक्षा करेंगे, कहाँ कहाँ निगरानी करेंगे? आप ही बताइए। सरकार को दिख नहीं रहा है। बुलडोजर से ये क्या क्या बोलते हैं, होटल को तोड़वाया जा रहा है। इससे क्या इंसाफ मिल जाएगी बेटी की? जितना बेटी दर्द सही है, दर्द सह सह के तड़प तड़प के मरी है, क्या इससे उसको कुछ लाभ होगा? जिंदगी भर परिवार मरते रहेंगे, उसकी आत्मा मर जाएगी उसी दिन। उसको कभी इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक वो इंसान दरिंदा तड़प तड़प के नहीं मरेगा। फांसी की सज़ा कोई सज़ा नहीं है, हमारे लिए तो नहीं है। अगर हमसे कोई पूछे तो मैं तो यही कहूँगी भरे समाज में कि जो इस प्रकार के नीचपना हरकतें कर रहा है, एक हो या हजार, उसकी प्राइवेट पार्ट काट दिया जाए और उसको छोड़ दिया जाए। उसके ऊपर कुछ न किया जाए। देखिए, हॉस्पिटल भी उसको नहीं रखेगा, पुलिस भी नहीं उसको अपने पास रखेगा, कोई इसको नहीं समझेगा, सोचेगा। समझ जाइए, वो खुद ही तड़प तड़प के मर जाएगा, तब उसको एहसास होगा गलती की। वरना फांसी की सज़ा से वो कभी रुकने वाला नहीं भ्रष्टाचार, ये बात समझ जाइए। इसलिए हम तो यही सरकार से कहेंगे, गुहार लगाएंगे कि नियम कानून को तोड़ा जाए। जिस बेटियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, चाहे स्त्रियों के साथ ये गलत हो रहा है, उसकी प्राइवेट पार्ट ही काट दिया जाए। वो तड़प के खुद मर जाएगा। फांसी की सज़ा देना कोई सज़ा नहीं है। आपकी फांसी की सज़ा भी पैसा बच जाएगा। 10-15 साल, कितना साल लग जाएगा उसका, हर महीने तारीख पर तारीख होगा। इससे इंसाफ नहीं मिलेगा उस बच्ची की, इस बात समझ जाइए। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जब मोबाइल खोलती हूँ तो एक चीज़ देखती हूँ तो बार बार यहीं आने लगता है।
मुझे बहुत दुख दर्द होता है। हमारी बेटी हो चाहे किसी की बेटी, जब हमको इतना दुख दर्द हो रहा है तो उसको कितना होता होगा। मुझे तो अभी से ही डर हो जा रहा है। हमारे ऊपर अगर बीतेगी तो हम क्या कर सकते हैं, अभी बताइए। कहाँ कहाँ आप बचेंगे, कैसे बचेंगे? बचने का कोई उपाय है? नहीं है। क्या किसी का चेहरा पढ़ के आप जान सकेंगे कि वो गलत इंसान है कि सही है? आपका रूम है, महल है, आप किराया पर दे रहे हैं, रेंज पर दे रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा वो इंसान अच्छा है कि गलत है? तो कहाँ कहाँ अपने बेटियों के चाहे अपनी रक्षा करेंगे? क्या वो दरिंदे के घर में बेटी बहन नहीं है, माँ नहीं है? वो भी तो किसी का औलाद होगा। उसको आँख में दिखाई नहीं दे रहा है कि छोटी बच्ची है, चाहे माँ है चाहे बहन है? नहीं दिख रहा है उसको। क्यों? कि उसके अंदर डर नहीं है, खौफ नहीं है। वो ऐसा आराम करना चाहता है। अपनी बीवी के लिए, अपनी बेटी के लिए 5-10 रुपया के लिए मोहताज कर रहा है। पैसा दे दे के बहा रहा है गलत काम करने के लिए। उस इंसान के बीच चौराहे पर उसका पार्ट काट के, प्राइवेट पार्ट काट के छोड़ दिया जाए, लावारिस जैसा। देखिए कैसे तड़प तड़प के मर रहा है। इस प्रकार अगर कानून होगा, नियम बदलाव होगा तो कुछ सुधार आएगा भ्रष्टाचार में। अन्यथा भ्रष्टाचार कभी नहीं रुकने वाला, कहीं कभी नहीं। हम सच बता रहे हैं। अगर मेरे से लोग सहमत हैं, सहयोग में हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैं गलत बोली हूँ या सही बोली हूँ, क्योंकि मुझे भी मन करता है। क्या बोलें अब हम। मुझे तो अगर पकड़ में आ जाता वो इंसान, उसी समय उसका ऐंठ देती, तड़प तड़प के मर जाता। सच बता रही हूँ। राधे राधे।